सास के छोले, बहू के कुलचे। ये सब ना तेरे कुलचों की वजह से हुआ है। वो इतने सख्त कि बेचारी बुआ के तो गले में ही अटक गए। माँ जी कुछ भी मत बोलिए, मेरे कुलचे उनके गले में अटके हैं ना, तो आपके बनाए हुए छोलों ने भी फूफा जी का दांत तोड़ दिया। बताओ भला कैसे लग रहे थे बिना दांत के। हा, तू कौन सी दूध की धुली है? तूने कुलचे बनाने थे तो मुझे बोल तो सकती थी। तो आप भी तो छोले बनाने से पहले मुझे बता सकती थी। चुप कर, तेरे कारण आज हमारे खानदान की नाक कटी है। मेरे आपके कारण? आपकी वजह से हुआ है ये सब। आखिर किस बात की जद्दोजहद उन दोनों के बीच चल रही थी, यही जानने के लिए चलते हैं इस कहानी की शुरुआत में। निर्मला सुलेखा का फोन आया था। आज शाम को वो अपने शादीशुदा बेटा बहू के जोड़े को लेकर यहाँ आ रही है। ये तो बड़ी ही खुशी की बात है जी। हाँ, इसीलिए तुम खाने में कुछ बढ़िया सा पकवान बना लेना। उसकी टेंशन आप मत लो। आप जानते हो ना आपकी बीवी कितनी होशियार है और कितना टेस्टी खाना बनाती है। आपकी बहू ने भले ही कुकिंग कोर्स किया है, लेकिन फिर भी मेरे आगे फेल है। हाँ वाह, अपने मुंह मियां मिट्टू। हाँ पापा जी, आप टेंशन मत लीजिए, हम ऐसी मेहमान नवाजी करेंगे उनकी कि वो खुश हो जाएंगे। विक्की भावना को लेकर पहली बार आ रहा है तो कुछ तो बढ़िया बनाना चाहिए। हाँ, हम दाल मखनी, शाही पनीर, दही भल्ले, पूड़ी ये सब बना लेंगे। अच्छा सुनिए, लेकिन पहली बार घर आ रहे हैं तो उन्हें कुछ शगुन भी तो देना पड़ेगा ना। ले, ये भी कोई कहने की बात है बहू? याद है तुझे जब तू ब्याह के बाद पहली बार बुआ सास के यहाँ गई थी तो तुझे कितनी सुंदर पाजेब गिफ्ट की थी उन्होंने, तो उसे भी तो कोई बढ़िया सा गिफ्ट देना पड़ेगा ना। माँ, तो मैं और श्वेता जाकर पहले उसके लिए गिफ्ट ले आते, फिर शाम को मेहमान आ जाएंगे तो वक्त नहीं मिलेगा। हाँ, तुम दोनों जाकर ले आओ। तब तक मैं बहू से चोरी छुपे छोले भिगोने रख देती हूँ। उनको अपने हाथ की बनी छोले खिलाऊंगी तो उसका टेस्ट कभी भूल नहीं पाएंगे। फिर श्वेता और अखिलेश बाजार जाने के लिए निकल जाते हैं। तभी दरवाजे के बाहर जाते ही श्वेता को कुछ याद आता है। माँ जी बड़ी तारीफ करती रहती है ना खुद की, जैसे बहुत बड़ी होटल की शेफ समझती है खुद को। लेकिन मैं शाम को बुआ जी को अपने हाथ के बने कुलचे खिलाऊंगी ना, तो वो भी हैरान रह जाएंगी। लेकिन उसके लिए मुझे मैदे का डो लगा कर रखना होगा, और वो भी अभी, क्योंकि शाम तक उसे होने में वक्त भी तो लगेगा। अखिलेश तुम गाड़ी निकालो, मैं बस 1 मिनट में आई। अब क्या रह गया? वो नेचर कॉल बस यूं गई और यूं आई। श्वेता वापस से घर के अंदर जाती है तो वहीं निर्मला भी उनके जाते ही रसोई में घुस गई थी और जल्दी से छोले लेकर उन्हें भीगने के लिए डालने लगती है कि तभी उसे श्वेता की आहट आती है और वो जल्दी में थोड़ा सा पानी ही छोलों में डालकर उन्हें चावल के ड्रम के पीछे छुपा कर रख देती है। सास को किचन में देख श्वेता हैरान रह जाती है। अरे माँ जी, आप इस वक्त रसोई में क्या कर रही हैं? अभी तो आपने नाश्ता किया था। हाँ तो ये मेरी रसोई है, इसमें आने के लिए मुझे किसी की परमिशन लेनी पड़ेगी क्या? वैसे तू बड़ी जल्दी आ गई बाजार से। नहीं माँ जी, वो तो मैं अपना मोबाइल किचन में भूल गई थी ना, वही लेने आई हूँ। अच्छा ठीक है। अब निर्मला रसोई से बाहर चली जाती है और श्वेता अपने काम में लग जाती है। वो मैदा कहाँ रखा था? कहाँ? मिल गया। श्वेता जल्दी से उसका डो लगाकर छुपा कर रख देती है और बाजार चली जाती है। इसके बाद घर आकर थोड़ी देर आराम करने के लिए चली जाती है। फिर चुपके से पीछे से सास जो सोने की एक्टिंग कर रही थी वो जल्दी से उठकर रसोई में जाती है। यही सही मौका है, जल्दी से छोले बनाकर तैयार कर लेती हूँ। वाह, क्या खुशबू आ रही है मेरे बनाए हुए छोलों की। अब इन्हें छुपा कर रख देती हूँ। निर्मला अपने बनाए हुए छोलों को छुपा कर रख देती है और वापस से अपने कमरे में चली जाती है। इसके बाद श्वेता ये सोचकर कि मेरी सास सो रही है रसोई में आती है। किचन से कितनी अच्छी महक आ रही है, जैसे किसी ने छोले बनाए हो, जैसे माँ जी बनाती हैं। लेकिन माँ जी तो सो रही है, खिड़की खुली है, हो सकता है सामने वाली रमा आंटी ने बनाए हो। खैर मुझे क्या, मैं अपने काम में लग जाती हूँ। अब वो जल्दी से कुलचे बनाकर छुपा कर रख लेती है। इसके बाद वो दाल मखनी, शाही पनीर, दही भल्ले, पूड़ी और भी बहुत सारी चीजें बनाकर रख लेती है। शाम को मेहमान घर में आते हैं। कैसी है निर्मला भाभी? बस जी आपकी कृपा है। अरे भावना बहू तो बड़ी सुंदर लग रही है। थैंक यू मामी जी। हाँ तो बहू किसकी है? कुछ देर गपशप मारने के बाद वो सब डिनर के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। भावना भी श्वेता की मदद के लिए रसोई में आती है। मैं आपकी कुछ हेल्प करूँ जेठानी जी? नहीं भावना, तुम जाकर खाने की टेबल पर बैठो, अपने घर पर तो ये सब करती ही हो। भावना बाहर आकर बैठ जाती है और अब श्वेता एक एक कर खाना टेबल पर लगाती। वाह भाई, बहू ने तो बड़ी तैयारी करके रखी हुई है। खाना देखते ही मन कर रहा है इस पर टूट पड़ूं। हाँ, क्यों नहीं फूफा जी, शुरू कीजिए। ये सब आप लोगों के लिए तो बनाए, लेकिन आपके लिए कुछ और भी स्पेशल है। वो क्या भाभी? ये कुलचे मेरे हाथ की स्पेशलिटी है। ऐसे कुलचे कभी खाए नहीं होंगे। पुरानी दिल्ली के लोचन के कुलचे भी इसके आगे फेल है, खाकर देखिए। सास उन कुलचों को देख हैरान थी। छोले कैसे बने हैं? ये खास मैंने बनाए हैं। वाह भाई, सास बहू की जोड़ी ने तो बड़ी कमाल की चीज बनाई है, और भावना और तुम्हारी फूफा जी के तो ये बड़े पसंद है। अच्छा फिर तो भावना तुम शर्माना मत। फूफा जी आप भी लीजिए, बुआ जी, विक्की आप सभी खाइए।
भावना और बाकी सब जैसे ही उसे मुंह में डालते हैं उन सब के होश उड़ जाते हैं। उन सब की शक्लें देखने लायक थी। क्या हुआ भावना, कैसे लगे? जी जी, आप भी बेकार में शर्मा रही हैं, लो और खाओ। नहीं नहीं, मुझे वो दाल मखनी या शाही पनीर। बुआ जी, ये सब तो आप खाती रहती होंगी, लेकिन हमारे हाथ के बने हुए छोले कुलचे तो आपको कभी कभी नसीब होंगे। ऐसा कहकर वो उनकी प्लेटों में एक के बाद एक जबरदस्ती छोले और कुलचे भरती जाती है। और एक बार तो फूफा जी का दांत भी उनको खाते हुए टूट गया। ये क्या, मेरे दांत? बस बस, अब और नहीं खाने तुम्हारे छोले कुलचे, अब हम जा रहे हैं। पुरानी दिल्ली के लोटन के कुलचे जैसे हैं। बुआ जी अपने परिवार के साथ वहाँ से चली जाती। उनके जाने के बाद आज अच्छी बेइज्जती करवा दी तुमने हम लोगों की उनके सामने। बेइज्जती ले, हमने ऐसा क्या किया? क्या किया? आपने ये छोले परोसने से पहले चखे भी थे, पत्थर जैसे बने। और श्वेता, तुम्हारे ये कुलचे, इसे कोई 2 हाथों से भी तोड़ेगा ना तो भी नहीं खा पाएगा। शायद उस वक्त बहू से छुपोकर भिगोकर डालने में मैं उनमें ठीक से पानी डालना भूल गई। हे राम, अब मुझे याद आया, मैं भी मैदे में सोडा डालना भूल गई थी, तभी ये इतने सख्त हो रहे हैं। बस आप दोनों की यही कमी की वजह से तो हमें आज ये दिन देखना पड़ रहा है। आप दोनों जब भी छोले कुलचे मिलकर बनाते हो तो वो अच्छे से बनाते हो। आपको याद है, मेरे बॉस जब घर आए थे तो उन्होंने सास बहू के छोले कुलचे की कितनी तारीफ की थी। छुपकर की हुई कोई भी चीज अच्छी नहीं होती। हमसे गलती हो गई जी, अपने अहम में बनाई हुई चीज के कारण ऐसा हुआ। हाँ बहू, अब हम दोनों मिलकर छोले कुलचे बनाए करेंगे। अब जब भी बनेंगे तो साथ में बनेंगे सास के छोले, बहू के कुलचे। बिल्कुल ठीक कहा माँ जी। अब दोनों सास बहू को अपनी गलती का एहसास होता है और उस दिन के बाद वो कभी एक दूसरे से खाने का कंपटीशन नहीं करती।